नमस्कार, न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। कौन इन दिनों देश में नफरत की राजनीति कर रहा है? क्यों बीजेपी के कुछ नेता जहर बुझे बयान दे रहे हैं? बीजेपी सांसद साक्षी महाराज मदरसों को आतंक का गढ़ बता देते हैं। मोदी सरकार की मंत्री मेनका गांधी को लगता है कि भारत से खाड़ी देशों में जो मांस का निर्यात होता है उस पैसे का इस्तेमाल आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। उधर योगी आदित्यनाथ एक अजीबोगरीब तर्क देते हुए दंगों को मुस्लिमों से जोड़ देते हैं। बयानों का सिलसिला यही खत्म नहीं होता, लव जिहाद का रेड कार्ड तक जारी कर दिया जाता है। सवाल यही, जब नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से विकास की बात करते हैं तो उन्हीं की पार्टी के नेता नफरत के बीज बोने से क्यों बाज नहीं आते? क्या सब कुछ सोची समझी रणनीति के तहत किया जाता है? ऐसे में आज बड़ा सवाल यह कि मोदी के सांसद ने क्यों कहा मदरसे आतंक के गढ़ हैं? मोदी के मंत्री ने क्यों कहा पशु हत्या की कमाई से आतंक की फंडिंग होती है? सवाल यह भी, क्या धार्मिक उन्माद फैलाकर होगा सबका साथ सबका विकास? तमाम मुद्दों पर मैं चर्चा करूंगा अपने मेहमानों के साथ, लेकिन पहले यह रिपोर्ट देखिए। वो अपने प्रेम जाल में फंसाते हैं, इसके लिए अरब कंट्री से पैसा आता है। सरकार की लड़की को जाल में फंसाओगे 11 लाख रुपया, हिंदू की लड़की को फंसाओगे 10 लाख रुपया, अगर पंजाब की लड़की को फंसाएंगे 9 लाख रुपया। ऐसे उनके रेट फिक्स हैं। अगर जैन की लड़की को फंसाएंगे तो 8 लाख रुपया। इस प्रकार से रेट फिक्स हैं और उनका वो बिजनेस बन गया है। अरब कंट्री से इन मदरसों के माध्यम से पैसा आता है। मिलिए लव जिहाद के नए स्कॉलर से। नाम है साक्षी महाराज, बीजेपी के भगवाधारी ब्रिगेड के नए नायक। साक्षी महाराज आपको हमको इस देश के उस सत्य से साक्षात्कार करा रहे हैं जिसकी पैदाइश एक खास किस्म की प्रयोगशाला में हुई। उसी प्रयोगशाला से निकले प्रकांड योगी आदित्यनाथ का लव जिहाद पर फतवा आपके कानों तक पहले ही पहुंच चुका है। और अब कोई जोधाबाई अकबर के साथ नहीं जाएगा, कोई दुष्ट सिकंदर अपनी पुत्री को किसी चंद्रगुप्त मौर्य को देने। इस सवाल पर बहस लगातार होती रही है कि आखिर योगी आदित्यनाथ को यूपी का नायक बनाकर बीजेपी कौन सा मोर्चा फतह करना चाहती है। अब साक्षी महाराज भी साक्ष्य बनकर सामने हैं। योगी और साक्षी दोनों मोदी की 21वीं सदी की बीजेपी के सांसद हैं। अब जरा मोदी मंत्रिमंडल में एक महिला मंत्री के इस अभूतपूर्व ज्ञान का भी आनंद उठाइए। हो सकता है आपका सामान्य ज्ञान थोड़ा और दुरुस्त हो जाए। जो भी जानवर इलीगल स्लॉटर के लिए जा रहा है, वो जो पैसा कमाया, इट इज गोइंग इनटू टेररिज्म। मेनका गांधी उसी नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री हैं जो सबका साथ सबका विकास का दम भरती है। ये बताने की जरूरत नहीं कि योगी, साक्षी, मेनका इन सब की सियासी सोच और संस्कार को जिन जड़ों से खाद पानी मिलता है वो कहां से फूटते हैं। उसी वटवृक्ष की छाया तले राजनीति की विद्या सीखने वाले दो और नेताओं का ये बयान भी सुनिए। जिहाद की आजकल बहुत चर्चा है। आपको क्या लगता है ये कितनी बड़ी समस्या है देश में, या इसको बढ़ा चढ़ा के बताया जा रहा है? आपको क्या लगता है ये है क्या? मैंने ये है क्या, पहले मुझे इसकी डेफिनेशन समझना पड़े। अगर उत्तर प्रदेश की आप बात ले लीजिए, वहाँ चुनाव होने लगते हैं तो इस तरह की बातें। अब लव जिहाद खड़ा हो गया। ये लव जिहाद क्या है? देखिए, ये तो हमारे गृह मंत्री जी ने कहा कि वो जानना चाहते हैं कि लव जिहाद क्या। मैं भी जानना चाहूंगा, लेकिन घटनाएं जो होती हैं उनको सही परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। क्योंकि लोग कहते हैं कि किसी न किसी जो बृहद संघ परिवार है, ये शब्द जो है सबसे पहले अदालत ने दिया और केरल से चला। इसका उद्गम न तो बीजेपी है न संघ परिवार। एक तरफ लव जिहाद पर मरने मारने को उतारू नेता, तो दूसरी तरफ बीजेपी के गृह मंत्री का ये बयान कि उन्हें लव जिहाद के बारे में कुछ भी नहीं मालूम। गृह मंत्री राजनाथ सिंह के बयान पर कांग्रेस के बयानवीर दिग्विजय सिंह ने चिट्ठी लिखकर चुटकी ली। लिखा है, आपने लव जिहाद की जानकारी से इनकार किया। मुझे ये विश्वास नहीं होता कि आपके गृह प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के प्रांतीय अध्यक्ष कई दिनों से बयान दे रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस के कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर प्रचारित कर रहे हैं और आपको इसकी जानकारी नहीं। शायद आजकल आप पांचजन्य और ऑर्गेनाइजर नहीं पढ़ रहे, जो आरएसएस के मुखपत्र हैं, जिसके मुख्य पृष्ठ पर इसके बारे में लेख छपे हैं। तो बड़ा सवाल यही है कि क्या सच वही है जो बीजेपी के नेता बता रहे हैं? उन्हें चाहिए कि कुछ दिन जाके किसी मदरसे में दाखिला लें, पढ़ें और देखें कि वहां पे क्या होता है, उसके बाद कोई टिप्पणी करें तो ज्यादा अच्छा होगा। ये कहना कि वहां आतंक सिखाया जाता है,
इस बयान की मैं निंदा करता हूँ। कोई भी मदरसा पूरे इंडिया के अंदर मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि एक भी मदरसे में टेररिज्म नहीं पढ़ाया जाता। वहां सिर्फ कुरान और हदीस की तालीम दी जाती है, सिर्फ कुरान और हदीस, इसके अलावा कोई पढ़ाई नहीं होती। बयानों की इस तमाम बाजीगरी के बीच अगर कोई खतरे में है तो भाईचारा और सांप्रदायिक सद्भाव, और अगर सवाल है तो ये कि क्या धार्मिक उन्माद फैलाकर होगा सबका विकास, वो विकास जिसका वायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले के प्राचीर से कर चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। और बड़ा सवाल तो यह है कि क्या एक सभ्य समाज में इस तरह की बातें होनी चाहिए? नफरत की दीवार खड़ी करके हम देश को कहां ले जाना चाहते हैं? तमाम पहलुओं पर मैं चर्चा करूंगा। कई खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं डॉक्टर संबित पात्रा मेरे साथ मौजूद हैं। अखिलेश प्रताप सिंह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मेरे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव भाटिया जी समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्ता हैं, मेरे साथ मौजूद हैं। और स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं मौलाना सैयद अतहर हुसैन देहलवी साहब, आप चेयरमैन हैं अंजुमन मिन हाजे रसूल के। आपसे भी मेरी बातचीत होगी। और संबित पात्रा जी, पहला सवाल आपसे ही है मेरा, क्योंकि आप लोगों की सरकार है, आपके एक सांसद मदरसे को, एक जो सांसद हैं आपके, वो एक मदरसे को आतंक से जोड़ते हैं, उसके बाद लव जिहाद को लेकर रेड कार्ड जारी कर देते हैं। एक मंत्री कहती हैं कि पशु हत्या की कमाई से आतंक की फंडिंग होती है। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ का वो बयान हर किसी को याद है, किस तरीके से मुस्लिमों की आबादी के हिसाब से दंगों को उन्होंने जोड़ा था। एक अजीबोगरीब रिसर्च लेकर सामने आए थे। विकास की बात होते होते डिरेल होकर आपके नेता कहां पहुंच जाते हैं? इससे आप देश को क्या देना चाहते हैं? देखिए अखिलेश जी, कोई डिरेलमेंट नहीं हुआ है, पटरी पे ही ट्रेन चल रही है और हमारे ट्रेन का गंतव्य डेवलपमेंट नामक स्टेशन है। और आज ही आप देखिए किस प्रकार से इन्फ्लेशन 5 वर्षों में पहली बार ऐसा हुआ है कि इतने कम रेट पे आके जो है ठहरा हुआ है। स्वाभाविक रूप से देश में अच्छे दिन भी आ रहे हैं और ये सरकार काम कर रही है, तभी तो इन्फ्लेशन रेट कम हुआ है। उसके बावजूद जिस प्रकार से जो अपोजिशन, आपने बड़ा अच्छा बिंब दिया है संबित जी, मैं आपकी तारीफ करूंगा। बड़ा अच्छा बिंब आपने प्रस्तुत किया, उदाहरण दिया, पटरी और ट्रेन को कैसे जोड़कर आपने बात कही। मेरा आपसे सवाल है, ट्रेन जब दौड़ती है ना पटरी पर, तो 2 पटरियां होती हैं लोहे की, एक तरफ तो दोनों पर उसके चक्के होने चाहिए। तो आप लोग कहीं ऐसा तो नहीं कर रहे हैं कि एक तरफ विकास को रख रहे हैं, दूसरी तरफ नफरत की राजनीति और उस पर ट्रेन जो आपकी सियासत की है उसको सर पर दौड़ा रहे हैं? नहीं 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 नहीं, हमारे ट्रेन में दोनों ही पहिए डेवलपमेंट के हैं। और जिस प्रकार से हमने 100 दिनों में ही बहुत कुछ करके दिखाया है, मैं तो बार बार कहता हूं, हर चैनल में आज कह रहा हूं, हमारा एजेंडा लव जिहाद नहीं, हमारा एजेंडा लव डेवलपमेंट का है। विकास को प्यार करो और विकास के साथ आगे बढ़ो, हमारा एजेंडा यही तो है। जो लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं, डॉक्टर संबित पात्रा वरिष्ठ नेता है भारतीय जनता पार्टी के, राष्ट्रीय प्रवक्ता है, जो लोग ये बात नहीं समझ पा रहे, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं आप लोग करते हैं? आपका जो हाईकमांड है खामोश क्यों रहता है, चुपचाप ये तमाशा क्यों देखते हैं? देखिए, क्षेत्रीय लेवल में क्षेत्रीय समस्याएं होती है। अभी आपके चैनल में अनुराधा जी एक इंटरव्यूज ले रहे थे जोशी साहब से, डॉक्टर जोशी से। डॉक्टर जोशी ने बिल्कुल सही कहा, ये लव जिहाद शब्द कोई भारतीय जनता पार्टी ने इजाद तो नहीं किया है। मुरली मनोहर जी ने कहा ये तो केरला के हाईकोर्ट से उदित हुआ शब्द है, जिसमें आप देखिए पहला जो ये शब्द इस्तेमाल किया गया, ये जो क्रिश्चियन एसोसिएशन केरला का था, उन्होंने लिख के दिया। देखिए, लव जिहाद पर अगर आप रिसर्च करेंगे तो इसके प्रकांड पंडित विद्वान आपकी पार्टी में मौजूद हैं। साक्षी महाराज तो रेड कार्ड लेकर आ गए अब लव जिहाद पर। तो इसी तरह की रिसर्च आखिर क्यों होती है? एक मिनट आता हूं संबित पात्रा जी आपके पास। अखिलेश प्रताप सिंह मेरे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस के नेता। अखिलेश प्रताप सिंह जी, क्या जानबूझकर ये बातें होती हैं? और सबसे ज्यादा जो बात चौंकाती है कि एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली में बैठे नेता विकास की बातें करते हैं, दूसरी तरफ जो क्षेत्रीय नेता है वो तमाम इस तरह की बातें कर रहे हैं, जिससे साफ दिखता है कि नफरत की दीवार खड़ी की जा रही है। अच्छा प्रश्न आपने किया अखिलेश जी। देखिए, ये जो कुछ भी हो रहा है ये मोदी जी के एजेंडे और इशारे पे हो रहा है, क्योंकि बीजेपी हमेशा से 2 मुही पार्टी रही है। क्यों हम इसको इस्टेब्लिश भी कर रहे हैं कि यदि मोदी जी नहीं चाहते कि ये लोग बोलें, तो उन्होंने अपने पितामह, अपने गुरु समेत आधा दर्जन लोगों को नियंत्रित कर दिया है और उनको साइज में कर दिया है। तो ये लोग कहाँ स्टैंड करते हैं? यदि मोदी जी चाहते इन लोगों को स्टॉप करना या इन लोगों को इन सब तरह की हरकतों को रोकना, तो उनके लिए 2 मिनट का काम था। सारे लोग अनुशासित होकर के अनुशासन में रहते और इस तरह की बातें नहीं होती। जब बातें इस तरह की हो रही हैं, अखिलेश प्रताप सिंह जी बहुत ही महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। क्या नरेंद्र मोदी इतने असहाय हैं या जानबूझकर ये सब किया जा रहा है, सोची समझी रणनीति के तहत?
मैं आपको अखिलेश जी याद दिलाना चाहूंगा कि 1 साल पहले कांग्रेस के अधिवेशन में जिस मंच पे सोनिया जी बैठी थी, मनमोहन जी बैठे थे, ठीक उनके सामने गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस में ट्रेनिंग कैंप लगता है जहां में भगवा आतंकवादी सिखाया जाता है। सोनिया जी बैठी थी वहां पे, मनमोहन सिंह जी बैठे थे। जब उनसे पूछा गया कि अरे ये आंकड़े कहां से आए कि भाजपा टेरर कैंप चलाती है, तो उन्होंने कहा किसी अखबार में पढ़ लिया था मैंने सुबह का चाय पीते पीते। तो क्या उनको सोनिया जी और मनमोहन जी रोक नहीं पाए थे उस समय? चलिए देखिए, ये काल्पनिक आंकड़े जब लोग लेकर आते हैं, ठीक है, इन आंकड़ों को आप दरकिनार कीजिए। एक मिनट आता हूं अखिलेश जी आपके पास। गौरव भाटिया जी मैं आपके पास आऊंगा, मैं इसका जवाब दूंगा। अखिलेश जी आऊंगा मैं आपके पास, अपनी बात आप रखिएगा। गौरव भाटिया जी जवाब दे दूं। जी जी जी, गौरव भाटिया जी के पास भी मैं जाऊंगा, लेकिन गौरव जी आपके पास जवाब दिया, जैसे उन्होंने जवाब देने का, जवाब देने का अवसर दें। जवाब दीजिएगा अखिलेश जी, आपकी बारी आएगी। मैं गौरव भाटिया जी के पास भी जाऊंगा, लेकिन यहाँ पर मेरे साथ मौलाना सैयद अतहर हुसैन देहलवी साहब मौजूद हैं। बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे थे संबित पात्रा को। नहीं देखिए, सबसे बड़ी चीज तो ये है कि जो बीजेपी के संबित भी वही कह रहे हैं, बीजेपी अब खुद, सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीन से कहा कि अब सब चीजें भूल के हमको विकास की तरफ बढ़ना चाहिए। हालांकि उन्होंने 10 साल के लिए 10 साल का। और सबसे बड़ी चीज जो मुझको जिसको अप्रिशिएट करना चाहिए, उन्होंने कहा कि मैंने प्यून से लेके और कैबिनेट सेक्रेटरी तक सबको ये कहा है कि आप गुड गवर्नेंस चाहिए। अगर आप सरकार में गुड गवर्नेंस चाहते हैं तो जिस पार्टी से चल के आप वहां तक पहुंचे हैं उसमें भी गुड गवर्नेंस की जरूरत है। दूसरी चीज अखिलेश जी, परेशानी ये है कि जिस दिन से सरकार बनी है, सरकार का लक्ष्य विकास का है, लेकिन जितने भी ये नेतागण हैं ये सबके सब यूपी से आते हैं। किसी के बेटे को जो है आगे बढ़ाया जा रहा है पर यानी मुख्यमंत्री के लिए, किसी को लग रहा है कि मेरा कद छोटा हो रहा है। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने कही, बेटे को आगे बढ़ाना। नहीं, अब इस पे एक सवाल है सर, मैं आता हूं आपके पास। गौरव भाटिया जी, मेनका गांधी भी कूद पड़ी है, ये जो कट्टर बयान दिए जा रहे हैं उस पर मेनका गांधी भी कूद पड़ी। उन्होंने कह दिया कि पशु हत्या की कमाई से आतंक की फंडिंग होती है। मिडिल ईस्ट की तरफ उन्होंने इशारा कर दिया कि खाड़ी के देशों में इसके लिए पैसा जाता है आतंकवाद के लिए। मेरा आपसे सवाल यह है कि ये जो रिसर्च है इसका हवाला मेनका गांधी ने यूपी पुलिस के हवाले से दिया। उनका कहना है कि यूपी पुलिस ने ये रिसर्च की थी। ऐसा कुछ है कि आप लोग के पास कोई जानकारी है? उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार है। अखिलेश जी देखिए, भाजपा के नेताओं की आदत हो गई है कि बिना जांच किए, बिना कोई तथ्य हुए बयान देते हैं हवा में। वो चाहे वो लव जिहाद की बात हो और चाहे वो इस बार मेनका गांधी जी का बयान हो, ऐसी कोई रिपोर्ट है तो उनको सार्वजनिक कर देनी चाहिए और उत्तर प्रदेश की पुलिस का नाम जो है बदनाम नहीं करना चाहिए। लव जिहाद का मुद्दा भी जब उठाया गया तो बार बार सबने कहा कि आप 5 ऐसे केस दे दीजिए जहां पे लव जिहाद किया गया है और उसकी जांच सब करेंगे, लेकिन वो कभी सामने नहीं आए। सबसे बड़ी बात आज ये है कि जो भाजपा की सांप्रदायिक बॉम्ब बनाने की फैक्ट्री है जिसमें योगी आदित्यनाथ और साक्षी महाराज को बनाया गया है, आज वही बम इनके घर में फट रहे हैं और इन लोगों को नहीं पता कि उनको कैसे यहाँ जो न्यूक्लियर बॉम्ब है आजम खान, उसका क्या करेंगे? जो इनके वरिष्ठ नेता है उनकी बात खुद साक्षी महाराज और योगी आदित्यनाथ या तो सुन नहीं रहे और नहीं, दूसरी स्थिति एक और नजर आती है। गौरव भाटिया जी, एक और स्थिति नजर आती है। संबित पात्रा जी, न्यूक्लियर बॉम्ब बैठा हुआ है आजम खान, उसका क्या करेंगे ये चिंता करें पहले। ठीक है, संबित पात्रा जी जरा मुझे ये बताइए, आप ही के पार्टी के अंदर उत्तर प्रदेश के संदर्भ में खास तौर पर मैं कह रहा हूं, कहीं ऐसा तो नहीं हो गया कि कट्टरता में लोग होड़ करने लगे एक दूसरे से कि कौन ज्यादा विष बुझे हुए बयान दे दे? मेनका गांधी को कहीं लगा कि वरुण गांधी पिछड़ न जाए, सीएम की जो दौड़ वहां पर चल रही है, बीजेपी की तरफ से रखी गई है जो तमाम बातें उसमें, इसलिए उन्होंने अब ये नया बयान दे दिया जो पशु हत्या को जोड़ दिया उन्होंने आतंकवाद से। नहीं देखिए, ये सब विषय समझ नहीं पाएंगे, कांग्रेस के लोग भी नहीं समझ पाएंगे, समाजवादी पार्टी के लोग भी नहीं समझ पाएंगे। मेनका जी के पूरे भाषण को आप पढ़िए, मैंने पूरा पढ़ा है। नहीं, अरे आप गौरव जी, आप ये मत बताइए कि क्या किस प्रकार के हम भाषा का प्रयोग करते हैं। आप देखिए आपके नेता किस प्रकार का बयान देते हैं। अगर हम बिना सोचे समझे बोलते हैं तो आप कोई बड़ा सा वेद वाक्य नहीं बोलते हैं। आपको नहीं, आप याद करिए, बच्चों से गलती हो जाती है। किस प्रकार का बयान आजम खान उस पर हम बहुत चर्चा कर चुके हैं, उसकी आलोचना हो चुकी है। मुलायम सिंह ने जो बातें कही थी बहुत चर्चा बात हम करने बैठे थे और ये मदरसे में कोई किसी को अभी तक भाजपा का प्रवक्ता बनाया गया है, बात वो और विषयों पे कर रहे हैं।
मेरा एक दोनों लोगों से आप पहले आजम खान के विषय में चिंता कर ले। आजम खान जी अभी चंद दिनों पहले मुलायम सिंह यादव को बहुत अच्छे शब्द कह रहे थे। चलिए देखिए बहस को दूसरी दिशा में आप दोनों ले जा रहे हैं। अखिलेश प्रताप सिंह कुछ कहना चाह रहे हैं। अखिलेश जी बाकी बाद में हम लोग के विषय में ठीक है संबित पात्रा जी आप उस पर नहीं। हाँ अखिलेश प्रताप सिंह जी कुछ कह रहे हैं। मैंने जो पहले बात कही थी आपने उस पर जवाब मांगा भाजपा के हमारे साथी से, लेकिन उन्होंने बताया कि कैसे शिंदे जी ने क्या बात कही थी, उसका जवाब नहीं दिया जो मैंने आरोप लगाए थे। हाँ देखिए उसका भी जवाब मैं दे रहा हूं जी। एक गृह मंत्री थे, रिटायर्ड होते बीजेपी ज्वाइन किए। उस समय वो जो गृह मंत्री जब बयान दिया गया था उन्होंने यह बयान दिया था, ये आरएसएस आतंकवाद की बात उस गृह मंत्री ने दिया था। गृह सचिव ने ऐसा बयान नहीं उस गृह सचिव ने एक मिनट प्लीज खामोश हो जाए, खामोश हो थोड़ा बर्दाश्त करना सीखें। चोट लगती है, जहाँ पे जो कमजोर कड़ी होती है वहां दुखता है। वहां पे वो सज्जन जब तुरंत रिटायर गृह सचिव से रिटायर होते बीजेपी ज्वाइन किए, आज वो बीजेपी के सांसद है। आप षड्यंत्र समझ सकते हैं, ये षड्यंत्र समझ सकते हैं। दूसरी बात जी हमारा बड़ा स्पष्ट मत है, चाहे वो मदरसे का विद्यार्थी हो, चाहे वो शिशु मंदिर का हो, चाहे वो आरएसएस का स्वयंसेवक हो, सब कोई राष्ट्रभक्त है। कहीं कोई आतंकवादी ट्रेनिंग नहीं होती है, हमारा स्पष्ट मत है। ये बार बार एक दूसरे पे जो आरोप तीनों पे जो लगाते हैं लोग, चलिए ठीक है उससे अखिलेश जी सामूहिक रूप से आरोप नहीं लगा सकता कोई एका दुक्का कहीं यदि आ रहा है। संबित पात्रा जी आप जवाब दीजिएगा, लेकिन मैं बहस को आगे ले जाना चाहता हूं। देखिए आपसी तू मैं से बात बनेगी नहीं। मेरे साथ यहाँ पर मौलाना सैयद अतर हुसैन दहलवी लगातार बने हुए हैं। मौलाना साहब जरा ये बताइए, अगर मेनका गांधी पशु हत्या की कमाई को आतंक की फंडिंग से जोड़ देती हैं तो ये क्या तर्क है? देखिए और इशारा किधर है? देखिए असल चीज हम तो हमेशा से कह रहे हैं, और संबित एक जितने भी लोग बैठे एक जिम्मेदार पैनल है। हमारा कहना यह है, मैं अपनी बात संक्षेप में कह रहा हूं, मदरसों के ताल्लुक से सबसे सटीक जो बयान आया था वो आया था डिप्टी प्राइम मिनिस्टर उस वक्त अडवाणी जी। और अडवाणी जी ने सदन पटल पे भी कहा और होम मिनिस्ट्री की मीटिंग में भी कहा कि भारत में मदरसे जो है वो आतंकवाद में लिप्त नहीं है। 2006 में शिवराज पाटिल जब मुख्य थे उन्होंने कहा मेनका जी की परेशानी क्या है, साक्षी जी की परेशानी ये है कि आज की तारीख में विकास पुरुष का जो चेहरा है, जो कद है, जो शेडो है, वो इतना बड़ा हो गया कि लोग उसमें समा नहीं पा रहे हैं। इसलिए मेनका गांधी, अरे भाई सबसे बड़ी चीज ये है कि इस देश के अंदर जो इंपोर्ट या एक्सपोर्ट की पॉलिसी है, उस इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के अंदर हम ब्राजील से चिकन लाते और यहाँ का कोई जो दूसरी जगह बेचते हैं। अगर आपको लगता है कि आतंकवाद का हो रहा है तो अल कबीर जो है, जो गोश्त निर्यात करने वाला सबसे बड़ा ग्रुप है, उसके 12 डायरेक्टर में से जो डायरेक्टर है 9 डायरेक्टर जो मुसलमान नहीं है। इसलिए इसी तरीके से और लोग भी कर, अगर आपको लगता है पाबंदी लगा दीजिए। गोश्त खाना ना खाना किसी देश धर्म के लिए बुनियादी चीज नहीं है, मेरे लिए तो नहीं है। अगर आपको लगता है तो आप पाबंदी लगा दीजिए, परंतु परेशानी क्या है? गौरव भाटिया जी आपने ये बात सुनी और कुल मिलाकर देना चाहूंगा। एक आता हूं संबित जी आपके पास आता हूं, लेकिन गौरव भाटिया जी से मेरा सवाल, एक बड़ी तस्वीर यही नजर आती है गौरव भाटिया जी कि ये जो तमाम बयान दिए जा रहे हैं, लव जिहाद से लेकर मदरसों वाला बयान, ये गोश्त वाला बयान, गोश्त वाला, ये तमाम जो बयान दिए जा रहे हैं उसके पीछे मंशा सिर्फ एक ही है, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की। अब सवाल ये कि इस तरह की बातें सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में हो रही है, सरकार आपकी, आप लोग क्यों नहीं रोक पा रहे हैं, जरा ये बताइए। नहीं अखिलेश जी, आपको मैं दे दूं कि चाहे मुरादाबाद हो जहां सबको गिरफ्तार करके वहां मुजफ्फरनगर जैसा दंगा नहीं होने दिया, चाहे फैजाबाद की घटना हो जिसको सांप्रदायिक रंग देने की भाजपा ने कोशिश करी, चाहे मेरठ में एक महिला के साथ दुराचार हुआ और लव जिहाद की बात होने लगी, तुरंत कार्रवाई हुई, तो भाजपा को अगर कोई सही मायने में रोक पाया है और लड़ पाया है तो वो केवल सरकार की तुरंत कार्रवाई है, इसलिए ये लोग रुके हुए हैं। योगी आदित्यनाथ के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा कि जिस तरह की सांप्रदायिक भाषा का उन्होंने प्रयोग किया वो संविधान के खिलाफ है और उनको रिप्रिमांड किया, और उत्तर प्रदेश सरकार ने एफआईआर दर्ज करी दिन में 1 दिन के अंदर, और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा कि एक और एफआईआर दर्ज करिए। ये साफ दर्शाता है कि संविधान पात्रा जी आपको जवाब देना चाह रहे हैं तो बोलिए। और संवैधानिक जो बॉडी है उनकी भी इज्जत नहीं करते भाजपा के लोग, और इसीलिए मैं ये बात कहता हूं कि भाजपा को खुद नहीं पता है का मुद्दा कहां चला गया। जनता कहती है कि क्या यही अच्छे दिन होते हैं? क्या बयानों को जरा जोड़कर बताइए दर्शकों को, समझाइए, अगर हमारे दर्शक नहीं समझ पा रहे हैं कि अच्छे दिनों का इन बयानों से क्या ताल्लुक है, जरा समझाइए।
देखिए, मैं समझाता हूं कैसे अच्छे दिन आ रहे हैं और क्या हो रहा है। आपको ध्यान होगा, समाजवादी पार्टी ने एड़ी चोटी की जोर लगा दी, पुरजोर जोर लगा दिया था कि किस प्रकार से जो लोग आतंकवादी घटनाओं में संलिप्त है उनको जेल से बाहर निकाला जाए, किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के वीर सैनिकों ने वहां पर जमीन पे लड़के, जब आप बोल रहे थे मैं बीच में नहीं बोल रहा था, आप कृपया करके सुनने की भी मादा रखे। आप बारे में दंगे न कर टीवी पे, आप जमीन पे भी दंगे करते हैं, टीवी पे भी दंगे करते हैं। मैं तो आपको पूरा सुन रहा था, आप भी पूरा सुन रहे हैं। आप मेरे बताने के बाद, पूरा बोलने के बाद आप बताइएगा। मगर जिस प्रकार से आतंकवादियों को छोड़ना चाहती है समाजवादी पार्टी, स्वाभाविक रूप से व्यक्तिगत बन गई। नहीं, देखिए आप सकारात्मक बहस को आप नकल कर रहे थे, तो हम बीच में नहीं बोल रहे थे। इसी से पता चलता है कि समाजवादी पार्टी किस प्रकार से दंगे जमीन पे करती है। जब टेलीविजन चैनल पे ही दंगे करने लगती है तो जमीन पे क्या करती है, सोच के देख लीजिए। मुलायम यादव कहते हैं जानबूझकर इसी तरह की बातें कही जाती है। बीजेपी हो, समाजवादी पार्टी हो, पार्टी कोई भी हो, राजनीति जानबूझकर की जाती है। और आपको लगता है कि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की मंशा इसके पीछे? बिल्कुल है। इसमें ये सर आपके पास आता हूँ, एक मिनट। देखिए, बिल्कुल 100% इस बात को मानना पड़ेगा। मैं संपित से एक बात कहता हूँ, संपित और गौरव में बड़ा आपसे निवेदन करता हूँ, प्लीज सुनिए, इनको सकारात्मक बहस रहने दीजिए। देखिए, मैं एक बात कहता हूँ, अभी संपित ने भी इस बात को एडमिट किया। माननीय मुरली मनोज जोशी जी ने ये कहा कि लव जिहाद का शब्द जो है वो हमको कोर्ट से मिला, इसलिए बीजेपी कोर्ट का आदर करती है। संबित पात्रा जी, एक मिनट, अपनी बात बारी बारी से रखिए, नहीं तो कोई नहीं सुन पाएगा किसी को भी। गौरव भाटिया जी, मैं आपके पास आता हूँ। संबित पात्रा जी, अगर आप 30 सेकंड में जवाब दे सकते हो, ऐसे बात नहीं बनेगी, कोई किसी को नहीं सुन पाएगा। संबित पात्रा जी, अपनी बात रखिए। ऐसा संबित, आप बहुत जिम्मेदार, एक बड़ी पार्टी के प्रवक्ता में बड़ा आदर के साथ आपसे बात कहता हूँ। और भाटिया साहब, आप भी प्लीज सुनिए। जब बोल रहे थे तो मैं तो चुप था। अच्छा, अपनी बात रख लीजिए, आप कहता हूँ मौलाना साहब आपके पास आऊंगा। समाजवादी पार्टी सच्चाई को दबाने के लिए अपनी बात रखिए, पार्टी ने भेजा है कि वो मुलायम सिंह ने गौरव भाटिया को कहा है कि बोलने मत देना किसी को मुझे मौलाना साहब के पास आना पड़ेगा। संबित पात्रा जी, अपनी बात रख दीजिए, आप 30 सेकंड में क्या कहना चाहते हैं? जिम्मेदारी से मैं आपको ये बात बता रहा हूँ। भाटिया साहब सुनिए, उनको भी गौरव भाटिया कैसे बोलने लगते हैं? आप मुझसे गौरव भाटिया जी, तो मुलायम सिंह जी कैसे बोलने लगते हैं? गौरव भाटिया जी, मेरी गुजारिश है, मैं आपके पास आता हूँ। मुलायम सिंह जी का ये एजेंडा है कि आप बताइए, अपनी बात रख दीजिए। नरेंद्र मोदी कैसे बोल रहे हैं बताइए। जब मुलायम सिंह जी बहुत आपको साइकिल में हवा है नहीं बीच में। आप देखिए, मैं मुझको बोल संबित, देखो आप बहुत क्या, देखिए ऐसा है, मैं दोनों से बड़े आदर सम्मान के साथ एक बात कहना चाहता हूँ। का जवाब दीजिए। भाटिया साहब सुनिए, तो सही बात है, आप तू मुझे बोलने दीजिए। सांप्रदायिकता के बयान। गौरव भाटिया जी, गौरव भाटिया जी, गुजारिश है, मैं आपके पास आऊंगा। एक मिनट, समय नहीं है मेरे पास, मैं आपके पास आऊंगा। संबित पात्रा, अपनी बात रख लीजिए छोटे में। संबित पात्रा, जल्दी से, वक्त नहीं है सर मेरे पास। हाँ, मैं इतना कह रहा था कि जो बार बार समाजवादी पार्टी कह रही है और कांग्रेस कह रही है कि सब कुछ जो उत्तर प्रदेश में हो रहा है ये भाजपा कर रही है, अगर सब कुछ हम ही कर रहे हैं तो ये कर क्या रहे हैं? ये सीट भी छोड़ दे, हम संभाल लेंगे सीट। वैसे कल तो छोड़ ही देंगे, कल तो ये हार जाएंगे बुरी तरह से 11 सीट पे, स्वाभाविक रूप से वो फिर उनको समझ में आएगा। लेकिन मौलाना सैयद अतहर हुसैन देहलवी कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे। जब इस तरह के विष मुझे बयान दिए जाते हैं तो क्या लोग भूल जाते हैं कि हमारे देश में हर संप्रदाय के लोग रहते हैं और हर किसी को संविधान ने उतने ही अधिकार दिए हैं? उनकी भावनाओं का आहत करने का क्या मतलब है? देखिए, सबसे बड़ी परेशानी की बात यह है, दोनों लोग यहाँ बैठे लेकिन बहस एक बड़ी सकारात्मक बात थी। सवाल ये, हम ये भूल जाते हैं कि इस देश के अंदर जो है लोग ताने बाने की गंगा जमनी हमारी अपनी तहजीब है और हमने बिल्कुल उसको हम एक दूसरे के साथ कभी खत्म नहीं कर सकते। संबित ने बड़ी अच्छी बात कही और खुद जोशी साहब ने भी कहा कि भाई ये शब्द हमको जो भी मिला ये केरला हाईकोर्ट से मिला। लेकिन मैं इन्हीं से एक बात पूछता हूँ और जितने पहले इनसे पूछता हूँ, अभी जो कुछ भी रांची की घटना थी उसकी पूरी की पूरी जांच आ रही है, उसमें कोर्ट के बड़े बड़े वरिष्ठ लोग लिप्त हैं। ठीक है, लेकिन कहीं हम उस पर हमारा कहना है कि आप जिहाद की तरफ इशारा कर रहे हैं। एक मिनट अखिलेश जी, आखिरी कमेंट आपसे लूंगा, वक्त नहीं है। जब देश के गृह मंत्री कहते हैं कि उन्हें लव जिहाद के बारे में कुछ नहीं पता, उन्हीं के पार्टी के तमाम सांसद लव जिहाद की व्याख्या करते हैं, यह भी एक बड़ी वजह है कि इस तरह की घटनाएं बार बार सामने देखने को मिल रही हैं। अखिलेश जी, ये सत्य कहा गृह मंत्री जी ने, क्योंकि देश के जिस गृह मंत्री को अपना बाबू रखने का अधिकार नहीं है
अपने मंत्रालय में कुछ भी निर्णय लेने का जिस गृह मंत्री को अधिकार नहीं है, तो उसे कहां से जानकारी मिलेगी? वो क्या कर पाएंगे? ये यथार्थ है। वो देखिए, ये दूसरों को ज्ञान देते हैं, दूसरों को ज्ञान देते हैं कि डिस्टर्ब न करें। जब मैं बोलता हूं तो डिस्टर्ब करते हैं, जब दूसरे ने डिस्टर्ब करते हैं तो ज्ञान देते हैं। अखिलेश जी अपनी बात रखिए, समय नहीं, आपसे आखिरी कमेंट ले रहा हूं। किताब लिखिए, बहुत आवश्यक है। हाँ, मैं वही कह रहा हूं कि ये ज्ञान। तीसरी बात की जी बार बार हमारे मौलाना साहब बीजेपी पे आजकल कुछ दिनों से बड़े मेहरबान दिख रहे हैं। नहीं, मैं मेहरबान नहीं भाई, अगर इतने सारे समाज को लेकर पूरा आरोप लगाते, चलिए मेरे पास वक्त नहीं है, तो बिल्कुल भी नहीं है। मैं माफी चाहूंगा तमाम मेहमानों से, बिल्कुल वक्त नहीं है मेरे पास। बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शिरकत करने के लिए। लेकिन एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब जनता चाहती है आप तमाम नेताओं से, तमाम राजनीतिक दलों से, कि आखिर कब तक इस तरह से नफरत के बीज बोए जाएंगे? सियासत का आखिर ये कौन सा चेहरा है? एक छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए News 24।